दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है सन ऑफ सरदार, जो कि इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम जस्सी को उसकी माँ के पास देखते हैं, जिनकी बातों से पता चलता है कि जस्सी की बीवी इंग्लैंड में जॉब करती है, लेकिन जस्सी का अभी तक वीजा नहीं लगा, इसीलिए वो भारत में है और आए दिन भगवान से विनती करता है कि उसका वीजा लग जाए। फिर रात को जस्सी जब इस गम में शराब पी रहा होता है, तभी उसकी बीवी डिम्पल का उस पर फोन आता है कि आपका वीजा लग गया है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर जस्सी और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। फिर जस्सी अगले ही दिन इंग्लैंड पहुंच जाता है और डिम्पल से आकर मिलता है। यहाँ डिम्पल जस्सी से कहती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हम इतने सालों से दूर हैं और अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए आप मुझे डिवोर्स दे दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। लेकिन जस्सी मना कर देता है, जिस पर डिम्पल कहती है कि डिवोर्स तो होगा ही और मुझे आधी प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये सुनकर जस्सी बिना कुछ बोले चुपचाप डिम्पल के घर से निकल लेता है। यहाँ हम राबिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के साथ यहाँ शादियों में नाचने का काम करती है और ये पाकिस्तानी है। वहीं राबिया का पति भी है, जिसका नाम दानिश है और उसने राबिया से दूसरी शादी की है। दानिश की पहली पत्नी से उसकी सबा नाम की बेटी है। वहीं गुल नाम का लड़का है, जो अब लड़की बन चुका है, वो भी इनके साथ रहता है। और महविश नाम की राबिया की दोस्त भी है। खैर फिर एक दिन राबिया को पता चलता है कि दानिश आज एक रशियन लड़की के साथ भाग गया है, क्योंकि अब उसे आगे बढ़ना था और रशियन लड़की उसे बड़े बड़े शो में ले जाएगी, जिससे वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। ये सब देखकर राबिया को बहुत गुस्सा आता है कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया। इसके बाद हम सबा को उसके बॉयफ्रेंड गोगी के साथ देखते हैं, जो काफी अमीर लड़का है, लेकिन वो बातों बातों में उसे बताता है कि मेरे पापा को पाकिस्तानी नहीं पसंद, वो कट्टर हिंदुस्तानी हैं। असल में सबा ने उसे नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान से है, इसीलिए सबा को टेंशन हो जाती है। इधर जस्सी अपने पिंड के एक आदमी के घर रह रहा था, पर उस आदमी की बीवी जस्सी का रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। फिर वो आदमी जस्सी से कहता है कि तू अपनी बीवी को तलाक देकर वापस अपने पिंड चला जा और यहाँ वकील से बात करेगा तो तुझे आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए वो कल जस्सी को उसकी जानने वाली वकील से बात कराने के लिए भेजता है। वहीं राबिया को गुल ने कहा था कि तेरे पति ने तुझे धोखा दिया है, तो तू भी अब किसी को डेट कर, और वो भी उसे एक लड़के से मिलने भेजती है। अगले दिन राबिया किसी लड़के से मिलने आती है, वहीं जस्सी वकील से। लेकिन जस्सी तो राबिया को वकील समझकर उससे ही बातें करने लगता है और कहता है कि मेरी बीवी से मैं तंग आ गया हूँ, अब आप ही मेरा सहारा हो। जिस पर राबिया को गलतफहमी होती है और वो गुस्से में एक चाकू नीचे फेंकती है, लेकिन वो तो जस्सी के हाथ में घुस जाता है। फिर खून देखने से जस्सी यहीं बेहोश हो जाता है और पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए राबिया उसे अपने घर उठा ले आती है। फिर जब घर पर जस्सी को होश आता है तो वो इन सबको डिटेल में बताता है कि कैसे उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, और यहाँ इनकी गलतफहमी दूर होती है। हालांकि राबिया के साथी कहते हैं कि हम भी एक किराएदार ढूंढ रहे थे, तो आप उस खाली पड़े कमरे में रह सकते हैं। तो जस्सी वहीं रहने लगता है। अब एक दिन जस्सी की माँ अपनी बहू डिम्पल से बात करने के लिए उसे फोन करती है, तो जस्सी कहता है कि मैं अपनी माँ को सच नहीं बता सकता, वरना वो दुखी हो जाएगी। तब राबिया अपने फेस पर मास्क लगाकर जस्सी की माँ से डिम्पल बनकर बात करती है, और जस्सी भी सोच लेता है कि कभी इन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनके जरूर काम आऊंगा। फिर अगले दिन गोगी आकर सबा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। साथ ही वो कहता है कि अपने पापा को मेरे पापा से मिलवा दो, हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन सबा बताना नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तानी है, इसीलिए वो बहाना बनाकर कहती है कि हमें यहाँ से भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन गोगी मना कर देता है कि मेरी शादी मेरे मम्मी पापा के बिना नहीं होगी। अब इसके बाद हम गोगी के पापा राजा और उनके भाई टीटू और टोनी को देखते हैं। ये लोग काफी अमीर होते हैं। फिर गोगी आज अपने पापा को बता देता है कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पर उसके पापा आपसे मिलने को तैयार नहीं है। इस पर राजा भी मना कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर गोगी तुरंत सबा को कॉल करके कहता है कि अगर तुम अपने पापा की मेरे पापा से बात नहीं करवा सकती तो समझो हमारी शादी कैंसिल है। ये सुनकर सबा रोने लगती है और राबिया को सारी बात बताती है, जिस पर राबिया कहती है कि अब हमें पाकिस्तान से होकर झूठ बोलना पड़ेगा ताकि सबा की शादी हो जाए। और उसे एक आइडिया आता है। वो सीधा जस्सी के पास आकर कहती है कि तुम बस वीडियो कॉल पर गोगी से बात कर लो और कह देना कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। तब जस्सी ऐसा करता है और गोगी से साफ कहता है कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा हो जाता है। गोगी जस्सी को देखकर खुश हो जाता है कि सबा के पापा तो सरदार हैं, अब तो उसके पापा शादी के लिए मान ही जाएंगे। वहीं जब वो ये बात सबा से कहता है कि तेरे सरदार पापा से मिलकर मेरे पापा बहुत खुश होंगे, तो इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए सबा एक और झूठ कहती है कि वो कर्नल हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं। तब ये जाकर गोगी राजा को बताता है कि सबा के पापा सरदार हैं और इंडिया में कर्नल रह चुके हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक कर्नल की बेटी हमारी
हमारी बहू बनेगी। इसके बाद ये बात गोगी सबा को भी बता देता है और अब राबिया को जस्सी को मनाना था। तब वो आकर जस्सी को मनाने लगती है कि सबा के लिए तुम उसके नकली पापा बन जाओ और उनके परिवार से रिश्ता तय होते ही तुम निकल लेना ताकि ये शादी आराम से हो जाए। लेकिन जस्सी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसे गुल एहसान याद दिलाती है तुम्हारी माँ से बात करने के लिए राबिया ने बहू बनकर बात की थी और यहाँ रहने की जगह भी दी थी। तब इमोशनल होकर जस्सी इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन ये लोग जस्सी को कर्नल की तरह तैयार करके फिर इनके घर राजा अपनी फैमिली के साथ मिलने आता है और साथ ही कुछ बॉडीगार्ड भी थे जिनके हाथ में बंदूक देखकर जस्सी तो डर जाता है। खैर इसके बाद राजा जस्सी की काफी तारीफ करता है कि आप जैसे लोगों ने हमारे भारत देश को बचाए रखा है। शादी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप हमें कोई पाकिस्तान से लड़ाई का किस्सा सुनाओ। तब जस्सी भी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या बोलूं इन्हें। फिर वो बॉर्डर फिल्म को याद करके पूरी फिल्म ही सुना देता है और ये सुनकर टोनी को शक हो जाता है कि जस्सी झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा उसे चुप करा देता है। फिर इसके बाद राजा पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है, जो सुनकर राबिया और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है, पर सबा के लिए वो सब कुछ नहीं बोलते। इसके बाद राजा जस्सी से कहता है कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, अब आप जल्द ही हमारे घर आओ, हम बच्चों की मिलकर धूमधाम से शादी करेंगे और सारा खर्चा मैं करूंगा। ये सुनकर तो सबा खुश हो जाती है, लेकिन जस्सी के तोते उड़ जाते हैं। खैर फिर रात में जस्सी इन सबसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर सच सामने आया तो राजा मुझे गोली मार देगा। तब यहाँ राबिया जस्सी से कहती है कि अगर हमारे साथ नहीं चले तो तेरी बेबी को सच बता दूंगी कि उनकी बहू तो किसी और के साथ चक्कर चलाए बैठी है। ये सुनकर जस्सी चुपचाप मान जाता है, पर एक प्रॉब्लम थी। जस्सी कहता है कि मैं प्लेन में बैठने से डरता हूँ, इसीलिए इंडिया से मैं अफीम खाकर चुपचाप प्लेन में बैठकर आ गया था, पर राजा के घर भी प्लेन से जाना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इस पर गुल कहती है कि वो इंतजाम मैं करवा दूंगी। फिर वो अगले दिन कहीं से एक पौधा लेकर आती है जिसमें अफीम जैसा केमिकल होता है और उसकी चाय पिलाकर ये लोग जस्सी को प्लेन से लेकर जाते हैं। फिर राजा से मिलते ही जस्सी तो नशे में ऊट पटांग हरकतें करने लगता है, जो देखकर सब हैरान थे, लेकिन राबिया किसी तरह बात को संभाल लेती है। इधर हम एक बंटू नाम के आदमी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि राजा के बेटे गोगी की शादी सबा से होने वाली है, तो वो भड़क जाता है क्योंकि उसे सब पता था कि सबा के घर वाले शादियों में नाचते हैं, इसीलिए वो गोगी की शादी रोकने की सोचता है। असल में बंटू गोगी की माँ प्रेमलता से प्यार करता है, इसीलिए वो उसके बेटे की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहता। खैर इधर सब लोग लंच कर रहे होते हैं और जस्सी का नशा भी उतर जाता है। तब यहाँ राजा अपने पापा के बारे में बात करता है कि मेरे पापा ने इंडिया में 2 शादी की थी, जिससे उन्हें मैं और टीटू टोनी हुए। फिर मेरे पापा कमाने के लिए इंग्लैंड आए तो उन्हें एक पोल डांसर से प्यार हो गया। फिर जब हमें ये बात पता चली तो हम इंग्लैंड आए और गुस्से में अपने पापा की दोनों टांगे तोड़ दी। ये सुनकर जस्सी डर जाता है। फिर राजा कहता है कि ये इंग्लिश माँ हमारे साथ तो रहती है, लेकिन मुझे नाचने वाली पसंद नहीं है, जो सुनकर सबा डर जाती है कि कहीं इन्हें सच ना पता चल जाए। फिर राजा तो यहाँ तक कह देता है कि अच्छा है कि गोगी को किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार नहीं हुआ, वरना मैं तो अपने बेटे को भगवान के पास भेज देता। इसके बाद डर के मारे जस्सी तो राबिया से साफ कह देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि सच कभी न कभी तो सामने आएगा और ये हम सबको गोली मार देगा। तभी वहाँ जस्सी की माँ का कॉल आता है और राबिया फिर मास्क लगाकर उससे बात करती है। ये सब देखकर जस्सी फिर से वहाँ रुक जाता है। फिर राबिया और उसकी साथी आज शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहीं जस्सी घर पर अकेला था तो वो राजा की इंग्लिश माँ से मिलता है। जस्सी पूछता है आप अभी भी पोल डांस कर लेते हो क्या, जिस पर इंग्लिश माँ तो पोल डांस शुरू कर देती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो गिरकर मर जाती है। ये देखकर जस्सी वहाँ से भाग निकलता है। फिर राबिया घर आती है तो जस्सी अपने कपड़े पैक कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि वो बुढ़िया नाचते नाचते मर गई, इस पर तो राजा हमें पक्का मार देगा। ये कहकर तो जस्सी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुल आकर उसे रोकती है। फिर जस्सी कहता है कि इस सबा ने हम सबको फंसा दिया, ये है कौन जो तुम लोग इसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। तब यहाँ महविश बताती है कि सबा की माँ की मौत के बाद दानिश ने राबिया से शादी कर ली थी, जो कि सबा की सगी मासी हैं, ताकि सबा का ख्याल रख सकें, और राबिया ने भी सबा के लिए उस इंसान से शादी कर ली थी जो अब किसी और के साथ भाग गया है, और राबिया सबा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तुझे जाना है तो तू जा, हम ये शादी खुद करवा देंगे। जो सुनकर जस्सी को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं भी ये शादी करवा कर ही जाऊंगा, मैं डरपोक नहीं हूँ। इसके बाद इन लोगों ने इंग्लिश माँ के लिए शोक रखा था और राजा के पापा रंजीत सिंह भी इंडिया से आ गए थे, जो काफी दुखी थे। वहीं आज बंटू भी सबको सच बताने आता है और वो जैसे ही कहता है कि ये नाचने वाली को तुम घर ले आए, तब यहाँ राजा को लगता है कि वो उसकी इंग्लिश माँ की बात कर रहा है, इसीलिए वो बंटू को बाहर फेंक देता है। फिर यहाँ राजा के पिताजी रंजीत सिंह सबसे कहते हैं कि इस घर में मौत हुई है, इसीलिए कुछ दिनों तक कोई भी शादी की बात नहीं करेगा। ये सुनकर तो जस्सी के होश उड़ जाते हैं। फिर राबिया उसे फूल ला कर देती है जिसमें अफीम वाला नशा होता है और जस्सी
जाकर रंजीत को उसी की चाय पिला देता है। तब थोड़ी ही देर में नशे में रंजीत सबसे कहता है कि जिसे जाना था वो चला गया, मैं तो अपने पोते की शादी देखकर ही जाऊंगा। इस पर राबिया गोगी की शादी के लिए सबको उकसा देती है और सब मान जाते हैं कि हाँ ये शादी कर देनी चाहिए। अगले दिन ये लोग गोगी और सबा की सगाई करवा देते हैं, जिसमें सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं राबिया ने भी यहाँ खूब डांस किया था। इधर जस्सी अपनी माँ को सच बता देता है कि डिम्पल ने उसे धोखा दिया है और मैं यहाँ किसी की मदद करने के लिए रुका हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हम सरदार हैं और हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं, इसीलिए जब तक तेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक तू मेरे पास मत आना। इस पर जस्सी भी मान जाता है। यहाँ राबिया का डांस देखकर राजा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका मानना था कि इज्जतदार लोग सबके सामने ऐसे डांस नहीं करते। तभी जस्सी आकर यहाँ राजा के सामने पूरे जोश के साथ कहता है कि डांस करना सबका अधिकार है, इंसान खुशी में नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा। इस पर राजा कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन राबिया जस्सी के साथ जब अकेली होती है तो उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन जस्सी को तो कुछ समझ नहीं आता। हालांकि राबिया को जस्सी से प्यार हो गया था। इसके बाद रंजीत जस्सी को बुलाकर कहता है कि यार मुझे वही चाय पीनी है जो जस्सी जाकर उसे पिला देता है और कहता है कि आप अकेले मत रहा करो, कोई साथी देख लो टाइम पास के लिए, जो बात रंजीत को भी सही लगती है। अब अगले दिन यहाँ शादी की तैयारी हो रही थी तो रंजीत अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आता है, जो देखकर उसके बच्चे हैरान थे कि इस बुढ़े को अभी भी चैन नहीं है। फिर राजा जस्सी को बंदूक से निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन जस्सी तो बहाना बनाकर निकल लेता है कि मैं तो बस फौज में तोप चलाता था। और जस्सी को लग रहा था कि अब वो बच गया है, लेकिन थोड़ी देर में राजा तो तोप लेकर आता है और टोनी जस्सी से कहता है कि अब ये चलाकर दिखाओ। तब नाना करते हुए भी जस्सी को तोप चलानी पड़ती है और वो ऊट पटांग बटन दबाकर तोप चला भी देता है। ये देखकर सब हैरान थे और जस्सी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये किया कैसे। इसके बाद अगले दिन अब गोगी और सबा की शादी होती है। यहाँ सब खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन सबा देखती है कि वहाँ तो दानिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैंड लेकर आया है, जिसे राजा ने हायर किया था। तब सबा की शादी देखकर दानिश तो यहाँ हंगामा कर देता है कि मेरी बच्ची की शादी मेरे बगैर कैसे हो सकती है। ये सुनकर राजा हैरान था। तब राबिया उसे अकेले में लेकर जाती है कि दानिश मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, ये बात जस्सी को मत बताना वरना हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तब राजा दानिश को गायब करवा देता है। तब कुछ देर बाद वहाँ डिम्पल आ जाती है, जो माइक पर जस्सी से कहती है कि जस्सी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। जिस पर राजा के होश उड़ जाते हैं कि इसका भी चक्कर है। फिर जस्सी उसे अकेले में लेकर जाता है कि ये बात राबिया को नहीं पता चलनी चाहिए, इसीलिए राजा भी उसे गायब करवा देता है। इस तरह से जस्सी और राबिया गेम खेल रहे थे। हालांकि थोड़ी ही देर में दानिश दोबारा आता है और यहाँ पाकिस्तान की बातें करने लगता है, जिससे राजा को पता चल जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, इसीलिए वो गोगी को ही मारने लगता है। वहाँ डिम्पल भी आकर सबको बता देती है कि ये मेरा पति जस्सी है, कोई कर्नल नहीं है, बल्कि ये तो पंजाब में किसानी करता है। जो सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तब यहाँ बंटू भी आ जाता है और कहता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। जिस पर राजा कहता है कि मेरा बेटा जो चाहे वो करे। इस पर बंटू गुस्से में कह देता है कि वो मेरा बेटा है और यहाँ वो बताता है कि प्रेमलता से उसका चक्कर काफी समय से चल रहा था, पर प्रेमलता के घर वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी थी। हालांकि उस समय प्रेमलता बंटू से प्रेग्नेंट थी, यानी गोगी बंटू का बेटा है। ये सुनकर राजा तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन गोगी राजा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका ही बेटा हूँ। साथ ही प्रेमलता भी कहती है कि मैं इस बंटू को कब का भूल गई थी और आप ही मेरे अपने हो। अब जस्सी भी आकर राजा को समझाता है कि आप गोगी और सबा को ऐसे अलग मत कीजिए, ये दोनों प्यार करते हैं। और सबा भी रोने लगती है, जिस पर राजा मान जाता है और वो प्रेमलता को भी माफ कर देता है। जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। तभी वहाँ झूमर गिरने से डिम्पल बेहोश हो जाती है और जस्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और अब राबिया को लग रहा था कि जस्सी कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जस्सी आकर राबिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि उस डिम्पल को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, अब तुम ही मेरी हो। जिस पर राबिया खुश हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।